नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम भूपेश बघेल आज उनके खाते में बेरोजगारी भत्ते की चौथी किश्त की राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री वर्चुअली 31,71,00,000 रुपए की राशि युवाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस राशि के जरिए प्रदेश के 1,22,625 युवाओं को लाभ होगा। अब तक भूपेश सरकार की ओर से 80,72,30,000 रुपए युवाओं के खाते में डाले जा चुके हैं। प्रदेश की भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हित कर रही है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार हिंसा रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही, बोले बघेल। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मणिपुर जल रहा है और 90 दिन होने के बावजूद डबल इंजन की सरकार हिंसा रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन IANDIA द्वारा मणिपुर हिंसा का जायजा लेने के लिए भेजे गए दल पर सत्तारूढ़ दल द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर वे दल भेजे तो ठीक, और अगर विपक्षी दल ऐसा करे तो उसे दिखावा कहते हैं। सीएम बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हमारे प्रयासों से 12 जातियां एसटी में शामिल, भाजपा ले रही झूठा श्रेय। संसद में 12 जातियों को जनजाति सूची में शामिल करने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हमारे प्रयासों से 12 जातियां जनजाति सूची में शामिल हुई हैं। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के समय बनी योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा वर्ष 2017 में रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, फिर उन्होंने अजजा के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार साय को पत्र लिखा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के लिए नियुक्त किए ऑब्जर्वर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के लिए ऑब्जर्वर और सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, वहीं मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने प्रीमत सिंह उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, जुटेंगे 35 मोर्चा प्रदेश प्रभारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इस क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की आज बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी संगठन के नेताओं का रायपुर में जमावड़ा लग रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता रायपुर आएंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य 31 जुलाई को रात 8 बजे राजधानी रायपुर पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय संगठन V सतीश, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री और मोर्चा प्रभारी सिटी रवि आज सुबह में रायपुर आएंगे। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी 35 संगठन राज्यों के मोर्चा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। खराब सड़कों की होगी मरम्मत। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने लिए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि आम जनता की सुविधा के लिए सड़कों के अधूरे कार्य, सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सड़क निर्माण के कार्य में लगी सभी एजेंसियों को आपस में सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करना है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान रायपुर शहर के 4 महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी ली। स्वतंत्रता दिवस के लिए गाइडलाइंस जारी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों से लेकर विकासखंड और ग्राम स्तर तक समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही सरकार ने आयोजन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर आयोजित किया जाएगा। नारायण चंदेल का बड़ा आरोप, कहा बिहार के चारा घोटाले से बड़ा छत्तीसगढ़ का गोबर घोटाला। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार घोटालों की सरकार है। बघेल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही करोड़ों का घोटाला हुआ है। नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर 269 करोड़ रुपए के गोबर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले से बड़ा बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को कायदे से इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय, गोबर, गोठा, नरवा और घुरवा प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है।
हीरा और सोना खदानों के ई टेंडर का जनता कांग्रेस ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ की हीरा और सोना खदानों के ई टेंडर को लेकर जनता कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। जनता कांग्रेस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर रही है। इसे लेकर भूपेश बघेल सरकार का विरोध करते हुए जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सोना खान दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ की हीरा और सोना खदानों के ई टेंडर का मामला गरमा रहा है। विदेशी कंपनियों को खदानों का ठेका देने का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विरोध कर रही है। शराब घोटाले में ईडी कस रही शिकंजा। छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले मामले के तार ग्रेटर नोएडा के कासना से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कासना कोतवाली में छत्तीसगढ़ के बीच विशेष सचिव समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कासना स्थित कंपनी में बने मूल और नकली होलोग्राम प्रयोग किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय रायपुर में तैनात उप निदेशक हेमंत ने रविवार को थाना कासना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले की जांच में पता चला है कि विधु गुप्ता की नोएडा स्थित मैसर्स प्रिज्म फोटोग्राफी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने असली और नकली होलोग्राम बनाए। अमृत सरोवर योजना में छत्तीसगढ़ में लक्ष्य से 37% ज्यादा काम। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना में लक्ष्य से अधिक तालाबों को संवार लिया है। 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश में 2100 अमृत सरोवर बनाने थे। इस लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में 2885 तालाबों को संवारने का काम पूरा कर लिया गया है। इन तालाबों के तट पर इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए गांव के ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर के किसी वरिष्ठ नागरिक या गांव के किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक के माध्यम से ध्वजारोहण कराया जाएगा। मई की स्थिति में देश भर में अब तक 45,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस वालों की मेडिकल रियम्बर्समेंट को लेकर गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस अफसरों कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक को लेकर गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस कर्मियों को मेडिकल रियम्बर्समेंट का निराकरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2013 के अनुसार करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पावर हब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की विसंगतियां कायम। छत्तीसगढ़ के पावर हब कहलाने वाले कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कई प्रकार की विसंगतियां कायम है। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण ग्रामीण संभाग के अंतर्गत आने वाले कई गांव बिजली के मामले में अभी भी दूसरे जिले पर निर्भर है। यहाँ लो वोल्टेज की समस्या उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हर स्तर पर ध्यानाकर्षित कराने के बावजूद इस मसले का समाधान अब तक नहीं हो सका। विकासखंड कोरबा के अंतर्गत शामिल जिलका, बरपाली, सन्नी डेरा, चिर्रा सहित आसपास के 12 से ज्यादा इस सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 कुंटल धान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 कुंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। गत दिनों मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून का दौर जारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई संभावना के मुताबिक प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अभी मानसून एक्टिव मोड में है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।